दोस्तों, क्रिकेट में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर किसी खिलाड़ी के करियर की स्टोरी को टाइमिंग से एक्सप्लेन किया जाए तो शायद सूर्य कुमार यादव सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। सूर्य ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया जब वो ऑलरेडी 30 साल के हो चुके थे। इस एज में भारतीय क्रिकेट में क्रिकेटर का क्रिकेट करियर जो है ना खत्म पे पहुंच जाता है। इंडियन क्रिकेट में इतनी देर से डेब्यू करना वैसे भी आसान नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड सेलेक्टर्स आमतौर पे जवान खिलाड़ियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन सूर्या का एक सिंपल बिलीफ है, राइट थिंग हैपेंस एट द राइट टाइम। और शायद इसी बिलीफ ने उन्हें पेशेंस भी दिया, क्योंकि डेब्यू के बाद उन्होंने जिस तरह का इम्पैक्ट बनाया वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। टी20 क्रिकेट में सूर्या ने अपने यूनिक बैटिंग स्टाइल से जल्द ही पहचान भी बनाई। 360 डिग्री के शॉट्स मान लीजिए, अनऑर्थोडॉक्स एंगल क्रिएट करना एंड फियरलेस अप्रोच। कुछ ही सालों में वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बैटर भी बन गए। एंड ये पोजीशन उन्होंने लंबे समय तक मेंटेन करके रखी। उन्होंने इंग्लैंड में सेंचुरी ठोकी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी ठोकी, न्यूजीलैंड में सेंचुरी ठोकी, श्रीलंका में जाके सेंचुरी ठोकी। यानी कि अलग अलग कंडीशंस में सूर्या ने साबित किया कि उनका गेम सिर्फ इंडियन पिचेस तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन करियर का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में सूर्या स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। उस परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई, क्योंकि उस समय उन्हें बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी। लेकिन शायद खेल की ब्यूटी ही है कि आपको रिडेम्पशन का मौका मिलता है, और सूर्या के लिए रिडेम्पशन का मौका आया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। इंडिया ने सिर्फ टूर्नामेंट नहीं जीता बल्कि इतिहास भी लिख दिया। इंडिया पहली टीम बन गया जिसने टी20 वर्ल्ड कप सक्सेसफुली डिफेंड किया। एंड इस जीत के साथ में सूर्या एक और माइलस्टोन को हासिल कर चुके थे। अब वो सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास बैटर नहीं थे, बल्कि अब वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी बन चुके हैं। मतलब कपिल देव, रोहित शर्मा, धोनी के साथ खड़े हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्या टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज कप्तान भी बन गए। पहले नंबर पर है उनके फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा। लेकिन इसी अचीवमेंट के साथ में सूर्या के करियर में एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है, एंड वो है अब आगे क्या। क्योंकि सूर्या इस समय 35 साल के हो चुके हैं। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो उनके करियर के ज्यादा साल अब बचे नहीं हैं। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने अपने नेक्स्ट गोल के बारे में हिंट भी दिए। उन्होंने कहा कि उनका सपना है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। एंड ये सुनने में देखिए बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि 2028 तक सूर्या 37 साल के हो चुके होंगे। एंड उस समय तक इंडियन क्रिकेट में नई जनरेशन और भी मजबूत हो चुकी होगी। इंडियन टीम में ऑलरेडी कई सारे यंग जवान खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं। सिलेक्टर्स भी फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कैप्टनसी के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रांजिशन की बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ समय पहले तक कैप्टनसी के लिए एक ऑब्वियस ऑप्शन माना जाता था शुभमन गिल को, और गिल अभी सिर्फ 26 साल के भी हैं। लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद उनका पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है और वो टीम से बाहर भी है। हालांकि लॉन्ग टर्म पिक्चर में गिल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरा नाम अक्सर डिस्कशन में आता है और वो है हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक के केस में वर्कलोड मैनेजमेंट एंड इंजरीज एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। यानी इंडियन क्रिकेट धीरे धीरे फ्यूचर लीडरशिप ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहा है। एंड इसी बीच सूर्या को अपने रोल को और स्ट्रांग बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रन स्कोर करना, क्योंकि सूर्या का करियर जिस चीज़ पर बना है वो है उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग। अगर हम 2022 का सीजन देखें तो सूर्या ने 31 पारियों में 1164 रन बनाए थे। एवरेज था लगभग 46 का, स्ट्राइक रेट था लगभग 188 का। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फेज था सूर्या का। लेकिन पिछले कुछ समय में सूर्या अपने बेस्ट रिदम में दिखाई नहीं दिए। 2025 में ऐसा फेज भी आया जब वो पूरा साल एक भी 50 नहीं लगा पाए। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने कुछ एक ग्लिम्स दिखाए फॉर्म में वापस आने के, लेकिन कंसिस्टेंसी को फिर से एस्टैब्लिश करना जरूरी है और वो टी20 वर्ल्ड कप में वो चीज़ वो कर नहीं पाए। एंड इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए है आने वाला आईपीएल 2026। सूर्या खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। कम से कम 14 मैचेस मिलेंगे उन्हें रिदम वापस पाने के लिए, और ये वही टूर्नामेंट है जिसने सूर्या को इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचाया भी है। अगर वो आईपीएल में फिर से स्ट्रांग परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और पोजीशन दोनों मजबूत हो सकते हैं। इसके बाद इंडिया का टी20 शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है। जून में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस हैं। सितंबर और अक्टूबर में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 टी20 मैचेस खेलने। एंड साल के आखिरी में 3 और टी20 मैचेस, यानी कुल मिलाकर लगभग 24 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने। इन मैचेस के दौरान शायद सूर्या के करियर का अगला चैप्टर डिसाइड भी हो जाए। क्या वो कप्तान बने रहेंगे या फिर इंडियन टीम फ्यूचर ट्रांजिशन की तरफ मूव करने वाली। लेकिन फिलहाल एक बात क्लियर है कि सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर में कई बार ऑड्स को चैलेंज किया है। 30 साल की उम्र में डेब्यू और फिर वर्ल्ड क्लास बेस्ट टी20 बैटर बनना। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या वो अपने करियर के इस फेज में भी एक और सरप्राइजिंग चैप्टर लिख पाते हैं, क्योंकि क्रिकेट की कहानी अक्सर वही खिलाड़ी लिखते हैं जो टाइमिंग को समझ पाते हैं। एंड सूर्य की कहानी अब तक यही बताती है
कि शायद उन्हें टाइमिंग का खेल सबसे अच्छी तरह आता है।